काल का महत्व, समय का महत्व। हम समय का महत्व नहीं समझते, समय की कीमत नहीं समझते। समय का मूल्य हमारी समझ में आ जाए तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। समय की कीमत हम नहीं समझते। हमने देखा है, एक बच्चे को मरते हुए देखा, ऐसे किया, बस ऐसे नहीं किया, ऐसे। बच्चा बीमार था, हमारे मोहल्ले की बात है, ब्रजवासी बालक था, ब्राह्मण बालक, बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने मना कर दिया तो हॉस्पिटल से घर ले आए। वो लोग रोते हुए हमारे महाराज जी के पास आए। महाराज जी तो त्रिकालज्ञ थे। महाराज जी ने कहा अब तो भगवान का नाम सुनाओ उसको। मैंने महाराज जी ने कह दिया कि उसका समय पूरा। तो महाराज जी हमसे बोले कि आप चले जाओ, उसको सुनाया। तो हम विष्णु सहस्त्रनाम सुनाए। बच्चा होगा 12-13 साल का, 11-12 साल का होगा, ज्यादा से ज्यादा ऐसी होगा। परिवार के लोग बैठे थे, हम सुना रहे थे विष्णु सहस्त्रनाम, और हम नजर भी देख रहे थे। हमने कभी मरते किसी को देखा नहीं था, तो हम ये भी देखना चाहते थे कि आखिरी मरने वाला तो कैसे मरता देखें, ये भी कौतूहल था। तो मैं अपनी आंखों से देखी बचपन की घटना सुना रहा हूं। वो बच्चा बेहोश था, ऐसे किया, बस एक हल्का सा झटकाया, ऐसे किया, माने श्वास ली पर श्वास छोड़ी नहीं। हम समझे नहीं कि ये मर गया, हम तो पाठ कर रहे थे। तो एक बुढ़ी मैया बोली, बाबा अब चले हो जा, ये तो गयो, धीरे से बोली। तो हम धीरे से उठ के वहां से चले आए। यमुना जी स्नान करके महाराज जी के पास पहुंचे। ऐसा मन में वैराग्य जगा, अरे राम, ऐसे आदमी मर जाता है, बताओ, इतना छोटा बच्चा मर गया। अरे 100 करोड़ कुछ नहीं है, तीनों लोगों की संपत्ति तुम्हें मिल जाए और उसके बदले तुम एक क्षण चाहोगे अधिक अपनी आयु से नहीं मिलेगा। ऐसे अमूल्य श्वासों को, दुर्लभ क्षण को हम लोग निंदा में, स्तुति में, लोक व्यवहार में, झूठ सच बोलने में, खाने सोने पीने में, हंसी ठट्ठा करने में, ताश शतरंज खेलने में, और जाने क्या क्या खाने पीने में और मौज मस्ती बाहर करने में उस समय को आग लगा देते हैं। जिसने समय की कीमत नहीं समझी उसका जीवन 2 कौड़ी का भी नहीं है। जिसने समय का मूल्य समझ लिया उसका जीवन भी मूल्यवान बन गया। हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते थे भक्तमाली जी कि 3 चीजें व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कण, क्या? कण, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ, एक कण भी व्यर्थ मत गमाओ। बहुत से लोगों का अभ्यास होता है, तृष्णापूर्वक ज्यादा ले लेंगे खाने के लिए, फिर वो नाली में बह जाएगा। कितना भारी अपराध है। ऐसे पाओ कि एक कण भी व्यर्थ न जाए। हम आपको सच्ची कह रहे हैं, ऐसे महात्मा भी हैं कि आप उनके पंगत कर लेने के बाद पत्तल देखेंगे तो आपको लगेगा कि पत्तल को धो के कपड़े से पूछ के नई पत्तल बिछाई है। ये भी कहीं पता नहीं चलेगा कि इसमें कुछ खाया गया है। श्री रमणतीर्थ वाले महाराज जी को हमने पाते हुए देखा, ऐसा नहीं लगता कि इस पत्तल में किसी ने कुछ खाया। एक एक कुल्लर सकोरा होगा उसमें भी पानी डाल के धो के पिए। अन्नम ब्रह्म, एक कण भी बहुत मूल्यवान है। बर्बाद मत करो। कभी ऐसा समय आएगा कि एक एक दाने के लिए तरस जाओगे। कण व्यर्थ मत कर गमाओ।
श्री गोसाई विठलनाथ जी, श्री वल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी के पूज्य पिताजी जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, गिरिराज जी में जतिपुरा में विराज रहे थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। और एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि आज हम भोजन नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, आज हम कुछ खाएंगे नहीं। राजभोग हो गया, ठाकुर जी को भोग लग के आ गया और आचार्य चरण ने थाल को प्रणाम कर लिया, पाया नहीं। तो आज का जमाना होता तो लोग सोचते कोई बात नहीं, गुरु जी की इच्छा है, राजी है, खाएं ना खाएं, हम क्यों भूखे मरे उनके लिए। आज का जमाना ऐसा है, पर उस समय वो बड़े समर्पित शिष्य थे। गुरुदेव के कुछ ग्रहण किए बिना हम कैसे कुछ ग्रहण करें। अब पूरा परिकर, ठाकुर जी के मुखिया जी से लेके पूरा परिकर हाहाकार मच गया, क्या बात होगी, क्या अपराध बन गया, क्यों नहीं खा रहे हैं। तो सब मिलकर के, अब शाम हो गई, आचार्य चरण ने कुछ भी नहीं पाया, उपवास ही रखा, जल भी नहीं पिया। शाम हो गई, महाराज आखिर पता तो चले कि हम सेवकों से कहां भूल हुई है, हम उसका सुधार करेंगे। तो श्री वल्लभाचार्य जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा तुम लोग बहुत प्रमादी हो, भगवान की सेवा में इतना प्रमाद अब हमें सहन नहीं होता, अब हम शीघ्र ही संन्यास ग्रहण कर लेंगे। सेवकों पर तो वज्रपात सा हो गया। भगवान अपनी जानकारी में तो कोई प्रमाद नहीं हुआ, आप कृपा करके हमारी भूल हमें दिखावें जिससे हम उसका सुधार कर सकें। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ठाकुर जी की रसोई बनाते समय, चावल धोते समय 4 चावल तुमने नाली में बहा दिए धोते समय। वो 4 चावल श्वेत वस्त्र धारण करके वल्लभाचार्य जी के चरणों में आकर रोने लगे। बोले हम तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि श्रीनाथ जी के अधर से लगने का सौभाग्य हमें मिलेगा, भगवान ग्रहण करेंगे और संत पावेंगे, लेकिन हमारे बिना किसी अपराध के हमको नाली में बहा दिया गया। कितने दाने थे? 4 चावल थे। नाली में बहा दिया गया। हम सड़े गले होते, सेवा में जाने योग्य न होते और हमें अलग कर दिया जाता, कोई बात नहीं थी, लेकिन हम सर्वथा योग्य थे सेवा में जाने के। लेकिन फिर भी सेवकों ने प्रमाद किया, रसोइयों ने, और हमें नाली में बहा दिया। अब हम क्या करें प्रभु, हमारा तो चावल बनना ही बेकार हो गया। महाप्रभु ने उनको श्री कृष्ण की सन्निधि अपने भजन के बल से प्रदान की। तुम्हारा जीवन विफल नहीं होगा, और स्वयं उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। हम हर चीज बर्बाद करते, कपड़ा बर्बाद करते हैं, रुपया बर्बाद कर, रुपए में आग लगाते हैं। अभी एक सज्जन हमको सुना रहे थे, सस्ते के जमाने में किसी ने लौकिक उत्सव में 2-3 करोड़ रुपया खर्च किया। कितना रुपया? बहुत पुरानी बात है, सस्ते के जमाने में, माने कम से कम 50 साल पहले। कितना? 2-3 करोड़ रुपए खर्च किया उसने। वैसे कोई शादी ब्याह का उत्सव था उसमें। तो वे संत के पास गए और संत से कहा कि महाराज जी आप वर वधू को आशीर्वाद देने पधारिए। तो संत बोले कि सोने की लंका जल रही है धू धू करके, बुझाने वाला कोई नहीं, हमको जलने का अवकाश नहीं है। अब जहाँ लंका में आग लगी है और वहाँ हम जाएंगे तो क्या होगा हमारा, हम भी जलेंगे। इसलिए भैया जो सोने की लंका जलावे वो जाए, हम तो वहाँ नहीं जाएंगे। जानते हैं आशय कहने का क्या था?
कि तुमने उस धन में आग लगा दी। ये तो पुरानी बात है। 2-3 साल पहले हम सूरत गए, 2-3 साल पुरानी बात है। तो सूरत में एक सज्जन हैं जो अपने ठाकुर जी के शरणागत हैं, बहुत अच्छे सज्जन आदमी हैं। ये जो सजावट वाला जो काम है वो करते हैं डेकोरेशन, और छोटे मोटे डेकोरेटर नहीं है, बहुत बड़े बम्बई के हैं और बहुत बड़े बड़े ठेके लेते हैं। तो उनको पता चला कि गुरुजी आए हैं, तो वो दर्शन करने आए। बोले गुरुजी हम तो धंधे से आए, यहाँ पता चला होर्डिंग में आपका फोटो देखा तो हम आ गए दर्शन करने। बोले हमने यहाँ काम किया था, उसका कुछ हिसाब किताब बकाया था, उसको पूरा करने आए थे। तो बोले हम क्या काम करते हैं देखिए। तो मोबाइल पर उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई। अरे महाराज ऐसे लगे कि इंद्र का महल बन गया हो। कहा अरे ये सब सजावट आपने क्यों? बोले हाँ। कितने का ठेका था? बोले 4 करोड़ का। कितना? 4 करोड़ का ठेका था। कितने दिन ये सजावट रही? 4 घंटे। 4 घंटे बस? बोले हाँ बस, फिर तो सब गए। 4 घंटे का ही था, बाद में तो उखड़ना शुरू हुआ। यानी 300 या 400 आदमी लगे काम में, लेबर। और कितने दिन लगे? कितने दिन के लिए? 4 घंटे के लिए। तो हमने कहा इसमें भोजन वगैरह? बोले नहीं, वो तो भोजन का कॉन्ट्रैक्ट अलग है और सब, हम तो केवल सजा धजा भवन हमने तैयार किया, वो भी नकली, असली नहीं। अरे सजावट में तो सब नकली होता है, असली क्या होता है? मजबूत थोड़ी होता है। भोजन का क्या होगा? अरे बोले महाराज जी कुछ मत पूछो, हजारों रुपए की प्लेट होती है। क्या होता है? सोने चांदी के हीरे मोती की क्या दाल भात होता है? बोले ये कुछ नहीं, यही होता है सब, जो घर में खाते उससे भी गया बीता होता है। लेकिन बस ऊंची दुकान, फीके पकवान। होड़ लगी है अपने धन को प्रदर्शित करने की। हम बहुत धनाढ्य हैं, आप विचार करो। लाखों की संख्या में गोवंश कचड़े के ढेर पर खड़ा है, भूख प्यास के मारे प्राण त्याग रही हैं गायें। इतने धन में आग लगाई जाती है, उसके छायागृह बनाए जाएं, हरे भरे वृक्ष लगाए जाएं, गोवंश के आश्रय स्थल बनाए जाएं, गायों के लिए हरा चारा विकसित किया जाए। कितने दीन दुखी ऐसे हैं जो बेघर हैं, बिना खाए पिए अपने प्राण त्याग रहे हैं। उनकी सेवा में लगाओ। चलो तुम्हें गौ सेवा का भाव नहीं, लेकिन हम केवल अपने अहम को पुष्ट करने के लिए श्रम से उपार्जित संपत्ति में भी आग लगा देते हैं। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमने महात्मा गांधी जी के संबंध में सुना है कि इतनी छोटी कोई कागज पर लिखते थे, और लिखने से कुछ जगह तो बच जाती ना, तो उस कागज को मोड़ के और उसको ऐसे करके उसको फाड़ लेते थे गांधी जी। जो कागज बाकी बच गया आगे पीछे वाला, उसको फाड़ के रख लेते थे।